ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मेरी माँ काली की कृपा आप सब पे बनी रहे और भोलेनाथ का प्रेम आप सब पे बरसता रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग का प्रारंभ करती हूँ। और आज की रीडिंग आने वाली अमावस्या पे आपके पितरों की तरफ से, जो आपके पितर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं या आपसे कुछ कार्य कराना चाहते हैं, ठीक, मैं उनकी तरफ से आज ये मैसेज लूँगी मैं, कि क्या संदेश आप के अपने खुद के परिवारजनों को देना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं। तो मैं आप सबके पितरों को नमस्कार करती हूँ और अपने पितरों को भी मैं सशक्त नमन करती हूँ। उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और सब आगे बढ़ते चलें और घर में सुख शांति समृद्धि आती रहे। तो आज की रीडिंग आपके पितरों के लिए ही है। और आप अपने पितर से अगर आप बहुत प्रेम करते हैं तो हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए आशीर्वाद साबित हो। और जिनको अपने पितरों के बारे में नहीं ज्ञान है, नहीं उनसे कनेक्टिविटी है उनकी, तो उनके लिए भी मैसेजेस हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं तो इस तरीके से वीडियो, अगर पितरों की वीडियो अगर आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पितर का संदेश पक्का आपके लिए ही है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं करना है और ये नहीं आपको फील करना है कि मुझसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पितरों की बातें हैं और आपको ज़रूरी नहीं कि अभी आपका संपर्क आपके पितरों से अच्छा हो, और ज़रूरी भी ये भी ज़रूरी नहीं कि ना ही अच्छा हो। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने पितरों की बहुत सेवा करते हैं, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये वीडियो है ही। बट जो नए आ रहे हैं, जिनको नहीं पितरों के बारे में पता, नहीं नियम कायदे कानून पता कि पितरों के लिए क्या करना चाहिए उनकी प्रसन्नता के लिए, तो ये वीडियो भी आप ही के लिए है। और इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, आप एक भरोसा रखिए कि आपके पितर ही आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब इस रीडिंग का एक तरह से प्रारंभ कर रही हूँ और आप लोग अपने पितरों को प्रणाम करिए और उनसे विनती करिए कि जो भी गलतियाँ या जो भी आप हुई है उनसे उनको क्षमा करें, जो भी दोष आपसे हुआ उसको भी क्षमा करें और आप अपनी कृपा बरसाएं बस। ठीक है, तो मन को शांत करिए और इस रीडिंग से जो संदेश आता है उस संदेश को अपने लिए समझिए। कंफ्यूज मत रहिएगा, अगर भ्रमित रहेंगे तो आपके जो पितर आपसे कहना चाहते हैं वो चीज़ें फिर आपसे छूट जाएंगी और बार बार वो कोशिश करते रहते हैं आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से बताने की। तो इस माध्यम को आप समझिए, ये संकेत समझिए कि रीडिंग आपके पितर ने ही एक तरह से, मुझे जो फीलिंग आई थी कि इस बार का जो अमावस्या आ रही है, क्योंकि तो सावन चल रहा है, ऊपर से अमावस्या भी आ रही है, तो वो अमावस्या आपके पितरों के लिए कुछ ऐसे, कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ लोग अपने पितरों के एक शांति या उनकी मुक्ति के निवारण के लिए कुछ मार्ग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रसन्नता है उनके घर पे भी पूरी तरीके से बनी नहीं है। घर में बहुत कलह कलेश चल रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस चल रहे, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो हो सकता है ये चीज़ें आज कुछ इस रीडिंग के माध्यम से मैसेज मिल जाए आपके पितरों के लिए, पितरों के द्वारा। तो बस आप लोग अपनी श्रद्धा बनाए रखें और मैं अब आपके पितरों से भी नमन करूंगी और अपने पितर से भी नमन करूंगी कि हम लोगों पे कृपा बनाएं और अपना संदेश हमें दें। ओम काली। बहुत सारे कार्ड बैठे हैं बट मैं एक ही कार्ड लूँगी।
सो फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड एक तरह से आपके पितरों के द्वारा ये आपको बताया जाए, जिस भी चक्रव्यूह में आप फंसे हैं, जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उस चुनौतियों के द्वारा आपकी एक तरह से ग्रोथ, आप मतलब आपके करियर में ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, एक लक्ष्य है आप जिसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वजह सिर्फ यही है कि आपके पितृ जो हैं आपसे रुष्ट नहीं कहूँगी मैं, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं हैं। ठीक है, तो आपकी इस मतलब इनकी जो एक इच्छा है आपसे ये चीज़ बताने की कि आपके यहाँ जो भी उलझनें चल रही हैं, जो भी डिस्टरबेंस है, जो भी बर्डन है, जिस चीज़ का भी बोझ है आपको है, आपके घर में पितृ की एक तरह से असंतुष्टि, मतलब दोष कह सकती हूँ मैं क्लियर भाषा में कि दोष है, उस दोष की वजह से आपके यहाँ ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, आपके करियर में ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत लोग आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके मतलब एक तरह से आपको रोकने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं आपकी लाइफ में, एक तरह से ब्रेकर का काम करते हैं। जैसे ही आपकी जीवन की पहिया कुछ आगे बढ़ती है तो कुछ ब्लॉकेजेस लेकर लोग आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे इसमें कि एक ग्रुप वाइज भी कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें स्थिति बनी हुई है कि आपके, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, आप करियर बनाने में किसी भी फील्ड में अगर आप हैं तो उसमें कई लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वजह सिर्फ आपके पितरों की असंतुष्टि है। तो उनकी संतुष्टि करने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने होंगे, और ये बता रहे हैं कि आप अगर आपके घर में, मुझे ऐसा बहुत सारी एनर्जी, जैसे मैं कलेश की बात की, आपके घर में भेद, मतलब एक तरह से मतभेद बहुत चल रहे हैं, इमोशनली बहुत हर्ट हैं आप सब, जिनकी भी एनर्जी मुझे ऐसा फील हो रही है, क्योंकि काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये एक डेविल की एनर्जी भी आई है, और डेविल की एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में मदिरापान, किसी को एडिक्शन है, मतलब एक गलत एडिक्शन, चाहे आप एक तरह से ड्रिंक करते हों या गलत और बहुत सी गलत चीज़ें भी होती हैं जो इस दुनिया में व्याप्त हैं, उनसे आप ग्रसित हैं। आपको हो सकता है आप नॉनवेज खाते हो ज़्यादा, तो ये एक तरह से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके घर में, कोई ना कोई घर का एक, चाहे एक सदस्य या सारे सदस्य, ये सारी चीज़ें उनके घर में हो रही। इसलिए कलयुग का प्रभाव भी आपके घर में बहुत ज़्यादा है। प्रभाव, कलयुग में प्रभाव का मतलब यही कि जिस घर में कलयुग की नज़र पड़ जाती है ना, युग तो कलयुग ही चल रहा है फिलहाल, लेकिन जब उनका एक तरह से एक बैड इफेक्ट जो होता है कलयुग का, वो आपके घर पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में नशे ज़्यादा होते हैं, चाहे आप जुआ खेलते हो, चाहे आप कहीं सट्टेबाजी होती होगी या ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरीके का नशा, एक तरह से गलत चीज़ों का ही प्रभाव आपके घर में दिख रहा है। इसलिए क्योंकि आपके यहाँ आपके जो पितृ थे वो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी अच्छे कर्म किया करते थे, लेकिन आपने अपने कर्मों से अपने पितरों को भी रुष्ट किया है और अपने भाग्य को भी रुष्ट कर दिया है। इसलिए आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हैं, और कभी कभी इच्छा ऐसी होती है कि घर छोड़ के चले जाओ, लोगों को छोड़ दो घर से। हो सकता है कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ के चले गए हों, अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहने लग गए हों, तो ये सिर्फ आपके पितरों के दोष की वजह से हो रहा है, और इस पितृ दोष को आपने खुद बढ़ाया है। क्योंकि हर एक चीज़ का निवारण होता है, लेकिन आपको अगर उस चीज़ का ज्ञान नहीं था अभी तक, तो अगर आपको इस रीडिंग्स के माध्यम से कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं तो आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने घर की स्थिति को सुधारिए, नहीं तो ये स्थिति आपको बहुत बड़े एक तरह से लॉस में लेके चली जाएगी, और आप ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन भी इससे ग्रसित हो सकती है। क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं इसमें। मुझे ईश्वरीय एक तरह से शक्तियाँ आपकी थोड़ा, चाहे जितना आप पूजा पाठ करते हो, चाहे जितना आप ध्यान पुण्य करते हो, लेकिन आपके जब पितृ खुश नहीं है आपसे, तो आपकी कोई भी चीज़ पूरी तरीके से 100% फलित नहीं होती है। आपके यहाँ मनी ब्लॉकेजेस बहुत हैं, घरों में षड्यंत्र चलना, एक दूसरे को छीन के खाना, ठीक है, एक दूसरे का हक मारना, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ होती हैं। जिनकी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसी स्थिति आपके घर में बनी हुई है, तो आप क्लियर है कि आपके यहाँ पितृदोष हैं। तो ये अमावस्या पे आपके पितृ आपको यही अवगत कराना चाह रहे हैं। अब ये रीडिंग को आप नेगेटिव नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अभी तक बीमारी का पता नहीं था और बीमारी आज आपको बीमारी भी पता चली, उसका इलाज भी पता चल रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग है। ये आपके आने वाले समय को अच्छा और शुभ बनाने के लिए ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है तो समझ लीजिए एक दवा का काम करेगी, और हो सकता है आपकी लाइफ
इस उपाय इनके एक तरह से आपकी जो पितरों के लिए आप अपनी उनकी संतुष्टि के लिए जो करेंगे, आपकी पूरी लाइफ हो सकता है आपकी आने वाली जनरेशन भी बहुत सुख प्राप्त करेगी। ठीक है, तो जितनी भी स्थिति है, ज़्यादातर मुझे करियर और फैमिली मैटर मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। और नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का। तो ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी भी एनर्जी मैं कैच करूँ, कोई फीमेल एनर्जी है जो अपने पितरों की बहुत सेवा करते हैं। ठीक है, फीमेल मैं इस कार्ड को देख के फीलिंग आ रही है, लेकिन मेल भी आप हो सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि मैंने एक ही जेंडर का नाम लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं तो आपके पितृ आपके हो सकता है आपकी दादी हों या परदादी हों, जो आपकी मदर हों जो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है आपसे। और उन एक तरह से वो बहुत दैवीय ऊर्जा थी उनके अंदर, और उनके पास बहुत गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी, बहुत मतलब एक तरह शक्तियाँ थी उनके पास। ठीक है, और वो चीज़ें अब आपको मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र कर रही हैं, और धीरे धीरे आपके पास एक अलग सी ऊर्जा, अलग सी शक्ति आपको फील होती होगी। आपके पितृ आपको हो सकता है ये एनर्जी जिनकी मैं कह रही हूँ वो भी फील होती होंगी, सपने में आती होंगी, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देती होंगी। कोई भी दुविधा होती, कोई संकट आपके ऊपर आने वाला होता है तो ये आपको आके अवगत करा देती हैं। ठीक है, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी अभी तक, बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे, तो हो सकता है खुशखबरी मिले आपको जल्दी। और वो जो संतान होगी आपके पितरों के द्वारा एक तरह से ब्लेस्ड होगी, मतलब उनके ही आशीर्वाद से वो संतान आपके घर में जन्म लेगी। और उस संतान का अगर हो सके तो अगर आप नामकरण की बात आ रही है, अगर आप नामकरण कर सकते हैं तो आप अपने पितरों के नाम से भी उनके कुछ नाम का कुछ शब्द लेकर एक नया नाम आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नाम जो हो वो पूरी तरीके से फलित होना चाहिए, उस नाम का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी जोड़ के नहीं बना देना है। आप नाम रखिए, नामकरण करिए, किसी विद्वान से पूछिए कि वो नाम इनके लिए, उस बच्चे के लिए कितना सुटेबल। अगर किसी के नया जन्म हो चुका है किसी के घर में बच्चों का, अगर नामकरण नहीं किया तो आप अपने पितरों के नाम से उनका नामकरण करिएगा। और मुझे तो कुछ कंसीविंग की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग कंसीव भी करने वाले हैं वो अपने पितरों की ही कृपा से, क्योंकि उन्होंने इतना सेवा किया है अपने पितरों की, इतनी कृपा पाई है कि अब वो जो संतान आएगी वो पूरी तरीके से एक आध्यात्मिक संतान होगी, जिसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। और अपने पूरे घर पर वो जब जन्म होगा उसका, उसके जन्म के बाद आपके पूरे एक तरह से खानदान जो होते हैं, उस खानदान का सबसे बड़ा मतलब नाम रोशन करने वाली ये संतान मुझे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो घर में जो मतभेद की बात मैं कर रही थी कि आपके पितरों का जो दोष मैं बता रही हूँ, जिन लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है, पितृदोष आपके यहाँ क्लियर है। आप अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। आपके यहाँ मतभेद, हर एक कोई भी एक फैसला लेना होगा तो कभी कोई सटीक फैसला नहीं होता, उसमें इतनी बहसबाजी, इतने बवाल होते होंगे कि आपके घर में कलह की स्थिति बन जाती है। तो जनरेशन गैप की वजह से तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि लोग सब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आजकल कोई किसी से कुछ ज्ञान लेना नहीं चाहता, अपने आप को भी ज्ञानी समझता है, इसलिए आज ज़्यादातर लोग अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो ज्ञान कभी, कहते हैं ज्ञान का अंत नहीं होता, ज्ञान लेते रहना चाहिए। ठीक है, और जब आप ज्ञान लेने बैठें किसी बड़े से, और हो सके अगर आप उनके सामने जब बैठें तो एक ज़ीरो माइंड लेके बैठें, कि आप जब ज्ञान लेने बैठ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप ज़ीरो हैं। ठीक है, आप अपने आप को वहाँ अगर सुपीरियर समझेंगे, अगर आप उनको आजमाने जाएंगे तो एक तरह से वो भी उनका अपमान होता है। तो अगर आपके एक तरह से बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके दादा हैं, परदादा हैं, जो भी आपकी फैमिली में है, उनको मान दीजिए, सम्मान दीजिए। और जो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पितरों की बात हो रही है, तो उनका आपको एक तरह से उनके लिए मुक्ति का उपाय करना है। अमावस्या के बहुत सारे उपाय होते हैं, पूजाएं होती हैं, आप करिए, नियम फॉलो करिए, तो हो सकता है एक नई शुरुआत दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही, और हो सकता है आपके रिश्ते भी सुधर जाएं। और इमोशनली जहाँ जहाँ आप हर्ट हुए, जितनी भी दिक्कतें आपके परिवार में आई, वो चीज़ भी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ कि और क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो भी छूट रही हैं।
तो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। और जैसे मैं कह रही थी कि एक फीमेल एनर्जी जो वो डिवाइन पावर जिनके पास थी, उन्हीं के द्वारा आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है। वो ही आपको पूरी तरीके से, एक तरह से एक ऐसा उपहार आपकी, जो मैं संतान की बात कर रही थी, ये बहुत क्लियर आया है कि उनकी ही वजह से आपके घर में बहुत बड़ी एक तरह से प्रसिद्धि की रोशनी, एक आध्यात्मिक रोशनी आपके घर में प्रज्वलित होने वाली है। और आप हो सकता है संतान के आने के बाद एक गर्व महसूस करेंगे, उसके आने के बाद बहुत सारे बदलाव आपको फील होने वाले हैं। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपने पितरों से बहुत जुड़े हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, उनको कुछ एक पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग मुझे दिख रहा है। कोई ज़मीन हो, कोई घर हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो उनके नाम से, जो आपको मिलने वाला है। क्योंकि वीनस का कार्ड है और एक तरह से ये महालक्ष्मी का भी कार्ड मैं कहूँगी, क्योंकि वीनस 6 नंबर का कार्ड है, तो उनकी कृपा से आपको लक्ष्मी प्राप्ति का भी योग मुझे दिख रहा है। और नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, करियर में जो ब्लॉकेजेस आ रहे थे, जो बहुत दिन से आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में एक तरह से चल रहा था, पूरी चीज़ उथल पुथल हो रखी है, हर चीज़ एक तरह से आपको ये ऐसा लग रहा होगा पूरा परिवार ख़त्म, पूरा आपका बैंक बैलेंस ख़त्म, बहुत सारी दुविधाएं, इतनी सारी उलझनें, ये सब आपके पितरों की एक तरह से उनके वही है कि आपको दोष की बात मैं जो कर रही हूँ, आप पितृदोष आपके यहाँ है। और लक्षण आपको मैंने बता दिए हैं किस तरह के लक्षण आपके घर में होंगे। संतान होने में दिक्कतें होंगी, अगर संतान हो रही है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है बहुत लोगों में, क्योंकि वंश चलने में भी दिक्कत होती है, कंसीविंग में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो बहुत सारी मुझे उलझनें दिख रही हैं। तो आप लोग अपने पितरों को मनाइए और उनसे एक तरह से मतलब प्रायश्चित करिए। आपके द्वारा जो भी गलती हुई, अगर आपने अपने माता पिता को छोड़ा, आपने अपना घर छोड़ा है, आपने उनकी सेवा छोड़ी है, तो उनके लिए आप एक तरह से प्रायश्चित करिए। नहीं तो आपकी आने वाली जनरेशन की जो आएगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद होगी, ये क्लियर दिख रहा है मुझे। क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भले आपके यहाँ कोई भी दोष हो किसी के कारण, लेकिन उस दोष को आपने ही बढ़ाया है। अगर आप उस एक तरह से इस बीमारी का इलाज अगर आप कर लेते तो आज सब सुखी होते। तो अगर आपको आज बीमारी पता चल रही, उसका इलाज करने का तरीका पता चल रहा है, तो कर लीजिए, ताकि आने वाला समय आप पूरी लाइफ उलझे ना रहें, ठीक है। श्री राम जस्टिस, ओके। और ये एक तरह से कुछ चीज़ें जो आप, कुछ लोगों को मुझे ये भी फील हो रही है कि आप कर्म से भी अच्छे हैं, आप धर्म से भी अच्छे हैं, आप अपने पितरों को भी बहुत मतलब एक तरह से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अभी तक उसका आपको फल नहीं मिला है। आपको लगता होगा कि हम तो पूरी तरीके से सेवा करते हैं, भाव भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी उसका हमें वो फल नहीं मिला है। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, आपके ऊपर कृपा होने वाली है। क्योंकि एक तरह से एक न्याय की जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में जो इस टावर मूवमेंट में, क्योंकि 2 बार ये टावर मूवमेंट की एनर्जी आ रही काल भैरव की, ठीक है। तो स्थिति आपके यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही थी और आपने सब कुछ करने के बावजूद आप ये सोचते थे कि मैं इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, फिर भी हमें मिलता कुछ नहीं है। तो एक समय होता है, एक काल चक्र होता है, एक कंप्लीशन का समय होता है, आपके कर्मों का भी दंड होता है। तो वो दंड का समय जो है अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जिनकी मैं पॉजिटिविटी मुझे कैच हो रही है उनकी बात मैं कर रही हूँ कि, और कुछ लोग एक ऐसे हैं जो अभी पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रखे हैं, मेंटली भ्रष्ट हो रहे हैं। और क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो अब भले आप स्पिरिचुअल होंगे, बट उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान अभी आपको नहीं है, उस स्पिरिचुअल एनर्जी से आप कनेक्टेड नहीं, बस कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो कोशिश की वजह से आपको ये जो रीडिंग है अगर अट्रैक्ट हो रही है, आपके पितृ आपसे अट्रैक्ट हो रहे, तो ये समझ जाइए आपके एक तरह से समस्या का समाधान आज मिल रहा है आपको। अब आपको अपना मार्ग सुधारना है, आपको अपने कर्म सुधारने हैं, ताकि ये सारी चीज़ों की जो एक तरह से जो टावर मूवमेंट फैला हुआ है आपकी पूरी लाइफ में, जो दिक्कतें दिख रही हैं, उलझनें दिख रही हैं, डिप्रेशन दिख रहा है, रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो। आपके साथ भी न्याय होगा अगर आप पूरी तरीके से अपने कर्मों से पवित्र रहेंगे तो। सेकंड कार्ड है द स्टार का, ओके।
और एक तरह से ये वो एनर्जी है जब पूरी तरीके से आपके पितृ दोष का निवारण हो जाएगा, या जिनके यहाँ पितृ की कृपा है, ये उनकी भी एनर्जी है कि आपने जितनी उम्मीदें की थी, जो भी विशेष किए थे, धीरे धीरे सब आपके पितृ आपको आप पूरी तरीके से आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आपको स्वप्न भी आते होंगे उन आशीर्वाद, जैसे आप स्वप्न में उनसे उनके पैर छू रहे हैं, या आपको हंस के वो आप बैठे हैं, आप उनको भोजन करा रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, या कोई वो आपको सलाह दे रहे हैं, इस तरीके के स्वप्न आपको आते होंगे। तो ये समझ जाइएगा कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपके पितृ की कृपा आप पे बनने वाली है। ठीक है, एक थोड़ी सी अगर आपके रिलेशन में कुछ दिक्कतें थी, उसकी भी हीलिंग होने वाली। जो लोग आपको बहुत कुछ बोल के गए थे, हो सकता है वो वापस आके आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अगर इस तरीके की जो भी आपके घर में जो सिचुएशन बनी हुई है, अगर ये रीडिंग आपसे सच में रेजोनेट कर रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर करके बताइएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने पितरों के नाम से मैं एक उपाय एक दो उपाय अभी वैसे बता रही हूँ आपको वीडियो में, कि आप पहली बात तो गौशाला जाइए। गौशाला में एक तरह से गऊ के लिए आप जैसे एक जो पशु आहार आता है, आप उसका दान करें। और हो सके तो मंथ में ये जो अमावस्या हर मंथ आती है, उसमें ही उसी टाइम पे जाके एक नियम बना लीजिए आप, कि आप या 11 महीने आप ऐसा करेंगे, 21 में, जैसे आपकी सुविधा हो। नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ी ही मात्रा में करिए, लेकिन एक श्रद्धा भाव बना के रखिए कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये चीज़ें मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, अमावस्या के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप लोगों को उस उपाय के भी जानने हैं तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें डिटेल्स बता दूँगी। ठीक है, वो देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको आपके पितर, और क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम होंगे जिनमें आपने अभी तक उस संकेतों को समझा नहीं है। ठीक है, उन संकेतों को समझिए, क्योंकि पितृ अब एग्जैक्टली तो कोई सामने आपको आके खड़ा होकर बताएगा नहीं, तो कोई ना कोई ऐसे माध्यम ज़रूर होंगे। जैसे आप पितरों की बात मैं कर रही हूँ, तो फर्स्ट कार्ड आया है होली स्पिरिट का, और मैं एक सिंबल फिर क्लियर करूँगी कि अगर आपको आपके पितृ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वाइट ईगल ज़रूर दिखेगी। वाइट ईगल या जो भी ईगल है, ईगल आपको ज़रूर आपके सामने आती होगी, चाहे आप कहीं भी देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको फॉलो करते होंगे। कुछ कौवे भी आपको आसपास आवाज़ें उनकी ज़्यादा, जैसे आप कहीं बैठे हैं, बार बार आपको कौवों की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये होता है वो आपसे एक तरह से भोजन मांग रहे हैं, या अपनी कुछ ना कोई चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो संकेत देते हैं आके। तो आपकी लाइफ में एक तरह से एक चमत्कार होने वाला है, सिर्फ आपके पितरों की कृपा से। हो सकता है आपको अचानक ही, जैसे मैंने कहा, पैतृक संपत्ति का लाभ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको लाभ ज़रूर होने वाला होगा। या हो सकता है अगर कृपा आप पे बनी हुई है तो आपको अभी कुछ रिसेंटली हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति का योग बना रहा होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे ये चीज़ें एक तरह संतुष्टि मिल जाए कि मेरे माध्यम से जो मैं आपको संदेश देती हूँ, आपको सच में आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपके साथ उस चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जब मुझे आप मैसेजेस करते हैं कि मैंने जो कहा या जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आपके साथ है, तो मुझे भी एक तरह से मुझे अपनी भी ऊपर जो माँ की कृपा, मुझे ऐसा लगता है, फिर मुझे अपनी माँ पे और भी प्रेम आता है, अपने पितरों पे आता है कि आपकी कृपा बनी, इसीलिए मैं और लोगों को भी इस चीज़ों से अवगत करा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेजेस कर दीजिएगा। और रही प्रेम की बात, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके कोई पर्सन ऐसा मिलेगा, या कोई बुज़ुर्ग ही आपको राह चलते भी मिल सकते हैं, जो आपको ऐसा प्रेम देंगे कि लगेगा ही नहीं वो आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उनसे ब्लड रिलेशन हो, लेकिन आपको प्रेम कहीं ना कहीं से मिलेगा, ये समझ जाइए। कोई अगर वृद्धावस्था में कोई ऐसा दिख रहा है आपको इस तरीके की स्थिति में दिख रहे हैं, कोई चाहे कोई मेल हो फीमेल हो, आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हो, बिना आपको जाने सुने आप खड़े हो गए, ऐसे 2 मिनट उनसे अगर आपने बातें भी कर ली, उतना आशीर्वाद दे रहे हैं, समझ जाइएगा आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट कार्ड है संत कुमार लाइट एक्टिवेशन। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ में जो अंधकार
फैला हुआ था, जो टावर मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पितृ जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी समस्या आपकी उन्होंने काटी भी है। लेकिन अब आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाए। लेकिन अगर अचानक आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही थी किसी भी ऐसी स्थिति में जब आपको लगे हर जगह से रास्ते बंद हैं, तो ये समझ लीजिए आपके पितृ ही आगे आके आपकी मदद करने आए थे। ठीक, तो आप उनको बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। आप अभी भी जिस घर में रह रहे हैं, जहाँ भी रहे, क्योंकि एक पैतृक संपत्ति सबके पास होती है, तो आपको बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि इनकी वजह से ही तो आज हम इस धरती पे आए हैं, और जो भी मिला इनकी वजह से मिला। भले उस चीज़ को आपने आगे बढ़ाया हो, बट बेस तो आपके पितृ ही हैं। तो पितृ का एक तरह सम्मान करना, उनका धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और जो भूल जाते हैं वही टावर मूवमेंट झेलते हैं। और अगर उनको आप बताते भी हैं कि पितृ क्या है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने पितरों को बहुत अपशब्द भी बोलते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। अब ये नहीं उनको इस चीज़ का ज्ञान कि आप जितना उनसे खुद रुष्ट होंगे, वो तो आप तो इंसान, आपके अंदर वो पावर नहीं, लेकिन उनके पास जो पितृ होते हैं ना, उनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, आपकी पूरी कृपा रोक लेते हैं वो। अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, आप उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में आपके इष्ट भी काम नहीं आने, आपकी कुल देवी भी काम आने वाली नहीं है। तो जब तक आपके पितृ नहीं मानेंगे, जब तक नहीं उनका प्रेम मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट है लेडी नाडा, ठीक है, और ये हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी दिक्कतें आपकी रिलेशंस में आई थी, उसकी वजह से आप पूरी तरीके से इमोशनली कटअप हो गए थे। आपको इमोशन फील ही नहीं हो रहे हैं किसी के लिए, और इस इमोशन की, इस ब्लॉकेज की वजह से आपको एक तरह से डिवाइन पावर भी फील नहीं हो रही। अगर आपको कुछ हल्का सा फीलिंग आती है तो उसको मतलब थोड़ा से टच करती है, उसके बाद वो चीज़ें फिर हट जाती हैं। पूरी तरीके से आप अनुभव ही नहीं कर पाते किसी चीज़ का, ना खुशी का अनुभव आपको ढंग से हो रहा है, ना आपको दुख का अनुभव हो रहा है, आप एक पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हैं। तो आपकी प्रॉब्लम बस यही है कि आप एक लाइट वर्कर की तरह आप अपने आप पे काम करें, ठीक है। आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, आप अपने पितरों का नाम रोशन करने के लिए, वो आपके पितर यही कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी एनर्जी में आना है जो लोगों को मार्गदर्शन दे, अपना भी मार्ग एक तरह से एक सफल बनाए, क्योंकि आप खुद सफल नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ज्ञान देने के लिए वो आए हैं। क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो 3 नंबर शो कर रहे हैं। तो आपके पितरों की कृपा से आपको ज्ञान बुद्धि बहुत दी गई है, स्पिरिचुअल पावर बहुत दी गई है। ये जिनकी मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ इस कार्ड में आपके पितरों की, ये उनके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपने जितनी भी आपकी क्षमता है ज्ञान की, उसको बढ़ाते चलिए और बांटते चलिए, ठीक है। बाकी आपके पितर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, और जिनकी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ दिख रही हैं आपकी ग्रोथ को लेके, आपके घर में जो भी चल रहा है, तो आप अपने पितरों के मुक्ति का निवारण करिए। अच्छे ज्ञानी से मिलिए, कुछ ऐसे लोगों जो अच्छे से आपके पितरों का पिंडदान कराएं, ठीक है, उनकी मुक्ति कराएं। माँ की तरफ से मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आपकी पितरों की तरफ से देने जा रही हैं, क्या आपको बताना चाह रही हैं, आपको क्या बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, कि आपसे क्या छूट रहा है या आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आया है पानी द्वारा हीलिंग करने का। तो आपके पितृ जो हैं आपसे जल के माध्यम से तर्पण मांगे। तर्पण आप समझते होंगे, जो पितरों को अर्पित किया जाता है जल। तो आप गंगा जल, अगर गंगा स्नान कर सके अमावस्या के दिन जाके वहाँ पर उनका तर्पण करें तो बहुत ही सुखद होगा आपके लिए।
अब उन्होंने क्लियर अगर हीलिंग की बात की है कि पानी से, तो ये उनकी हीलिंग होगी। आपके द्वारा जो भी आप जल उनको अर्पित करेंगे वो जल उनको डायरेक्ट ही मिलेगा, और जिससे वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे, इतनी एक तरह से ऐसे प्रेम को आप फील करेंगे उस स्थान में जब आप खड़े होंगे, जिस टाइम आप जल देंगे आपको एनर्जी खुद ही अनुभव हो जाएगी कि आपके पितरों ने आपको छुआ है। ठीक है, तो आप उनको जल का तर्पण ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये पहला ही कार्ड निकला है पितरों के बारे में। और रीडिंग पितरों की, तो कार्ड ही पितरों के बहुत सारे आए, मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। 12-12, ठीक है, 12-12। तो आपके रिश्तों में या आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें थी आपके, ये उन लोगों की एनर्जी में फील कर रही हूँ जो अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जो भी बाधाएं अभी तक बन रही थी वो धीरे धीरे रिमूव होगी। आपके घर में जो भी द्वंद्व चल रहा था वो भी आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि लोगों में प्रेम सद्भाव बढ़ रहा है, आपके प्रति लोग एक तरह सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। आपके घर में ही आपको लगेगा कि अब एक अलग सा अटैचमेंट लोगों में बन रहा है। तो एक तरह से ब्लेसिंग है आपके पितरों की। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है आशीर्वाद। यहाँ पितरों बता रही मैं, जिनकी मैंने ये एक तरह से जो सच में बहुत बड़े भक्त अपने पितर के हैं, ये उनके ही लिए ये आशीर्वाद आ रहा है। ठीक है, एक तरह से पूरी तरीके से आपको ब्लेस्ड रखा है उन लोगों ने। जितनी भी और भी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आपको हो सकती थी आ जाती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत कुछ टाला है आपके पितरों ने, तो उनको बार बार धन्यवाद कहिए। ठीक है, और कुछ इस कार्ड में लिखा हुआ है कि महिला और पुरुष की आप पे गलत क्रिया की गई है। मतलब कोई महिला है या कोई पुरुष हैं, या दोनों एक साथ मिल के आपके घर में कुछ गलत क्रियाएं हुई हैं। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपके पितरों को बांध दिया गया हो, ताकि आपके पितर की कृपा आप पे ना हो। ठीक है, ना बन पाए, आपकी सारी ब्लॉकेजेस जो हैं पूरी तरीके से कभी खुले ही ना, पूरी बाधाओं से आप ग्रसित रहें। तो ये क्रियाएं जो हुई हैं, आपको हो सकता है मालूम भी होगा और नहीं भी मालूम होगा, तो एक बार कहीं जाके किसी से, ज्योतिष से या किसी विज्ञानी से आप पता कर लीजिए, इसका निवारण वो आपको बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें आ रही हैं तो हो सकता है ये आपकी पितरों को होती हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो पितरों को भी बांध दी जाती हैं, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो। तो आपको आपके घर में इस तरह की स्थिति अगर फील हो रही है तो आप प्लीज़ उस चीज़ का निवारण आप कहीं ना कहीं से समाधान ढूंढिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है। तो ये उन्हीं लोगों की एनर्जी में क्लियर बोल रही हूँ जो इस डिवाइन कार्ड से मुझे फील हुई थी। तो आपके अंदर जो दैवीय शक्ति है उसकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होने वाली, क्योंकि ये पितृ के कार्ड आए कि आपके ही द्वारा आपके पितरों की मुक्ति होगी। तो पितरों की एक तरह से मैं रीडिंग, मतलब क्लियर चीज़ें आ रही हैं कि कुछ लोग इतने पवित्र हैं, कुछ लोग इतनी ज़्यादा, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो किसी को भी मोह लेती हो। कोई भी अगर उनके सामने आप बैठ गए तो ये समझ लीजिए कोई भी उम्र का, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, पूरी तरीके से आपसे आकर्षित हो, क्योंकि आपके इतनी दैवीय ऊर्जाएं हैं कि वो पूरी, मतलब एकदम हील हो जाता है इंसान, कुछ देर के लिए दुख तकलीफ भूल जाता है आपके बैठने से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पितरों की भी कृपा बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट कार्ड है पितृ की कृपा है। तो ये दो कार्ड्स क्लियर हैं कि एक तो आपके अंदर आपके जो भी आप अपने पितरों को भोग देंगे वो आपसे ही भोग लेंगे, किसी अन्य पर्सन से नहीं लेंगे, क्योंकि आप कर्म के भी शुद्ध हैं और अपने वचन के शुद्ध हैं, और पितृ की कृपा बनी हुई है, इसीलिए आपके यहाँ कोई भी बड़ी बाधाएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें रोक ली जाती हैं, सारा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। आपके पितृ बार बार आपसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं, चाहे आपके स्वप्न के माध्यम से, चाहे आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसा दिखता हो। ठीक है, तो आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और कुछ लोग जिनके पितृ अभी तक जिनको मैंने बताया कि क्योंकि आपको उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ करना है, तो आप लोग निराश मत होइए, हर एक चीज़ का इलाज है। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो उस चीज़ का, जो भी आपसे आज तक गलतियाँ हुई हैं, वो सब चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी और आप एक नई सिरे से नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करिए। नेक्स्ट कार्ड है 777 का, और ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि आपकी भक्ति आपके पितरों के प्रति जो है, वो आपके पितर बताना चाह रहे हैं, आपने जो भी श्रद्धा अपने पितर को दी है उसकी वजह से आपके अंदर आत्म जागृति हुई है, आपकी कुंडलिनी भी एक्टिव हुई है, आपकी पूजा आपके इष्ट पूरी तरीके से पा रहे हैं, आपको सफलता धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में सफलता आपको मिलती जा रही है। और ख़ासकर अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे कोई चीज़, कुछ भी एक ऐसा एम लक्ष्य रख के चल रहे हैं, तो वो लक्ष्य भी आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आपके पितरों की कृपा से आपको सामाजिक सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बिना
कृपा के किसी को सम्मान तो नहीं, यहाँ लोग बहुत कुछ कर डालते हैं तो लोग पूछते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको बार बार कहीं इतना सम्मानित किया जाता है या आप कहीं के चीफ गेस्ट बनते हैं या कि कोई बड़े पद पे हैं आप, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा है कोई काफ़ी रिच फैमिली से हैं और बहुत ऊंचा पद है उनका, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऊंचे पद पे हो तभी आपका सम्मान होगा। ऐसा कुछ नहीं, आपके कर्मों की वजह से आपका सम्मान हो रहा है, आपके पितृ की कृपा से वजह से आपका सम्मान हो रहा है। तो धन्यवाद दीजिए उनको कि उनकी ही जो ब्लड लाइन आपके अंदर जो आप उनसे जुड़े हुए हैं उनकी वजह से ही आप इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है कि आपका जो पार्टनर या आपके जो भी पति पत्नी हैं, जो भी आप रिलेशन में हो, बहुत एक तरह से बहुत ईमानदार हैं वो। उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी गुड लक की वजह से भी आपके अंदर बहुत, आपके घर में चेंजेस, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो अगर आप कोई अपने पार्टनर पर डाउट कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रही, मतलब कोई रीज़न नहीं, फ़िलहाल एक दिमागी वहम बना रखा है आपने कि अपने पार्टनर को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर ईमानदार हैं और आपकी पितरों की कृपा से की वजह से ही आपको इस तरीके का रिलेशन मिला है, तो उसको जाया मत जाने दीजिए और अपने शक से, अपने वहम की वजह से उस रिश्ते को बर्बाद ना करें। ठीक है, भरोसे पे ही रिलेशन चलता है, दुनिया चल रही, तो आप भी भरोसा करिए, आपकी किस्मत में जो होगा वो मिलेगा ही आपको। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं मिलती है। उपाय, कुछ रेमेडी आई है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर अभी आपके पास कोई मार्ग नहीं दिख रहा है आपको पितृ को खुश करने का, या कोई भी और तरीका है, आपके घर में जो बाधाएं आ रही है, आपकी ग्रोथ जो रुक रही है, आप दुर्गा चालीसा का अगर नियमित पाठ करेंगे, सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, सारी बाधाएं भी आपको आपकी लाइफ से हटा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ एक दो कार्ड्स मुझे लगता है और निकाल सकती हैं। कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अगर आपने गलत किए हैं तो उसका भी आपको फल मिलेगा, और आपने अगर सही किया है तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है। शत्रु पराजय, बिल्कुल। नेक्स्ट कार्ड आपका है शत्रु का पराजय। जो भी आपको जिस तरीके से कह रही हूँ, जो क्रियाएं जो कर रहे हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं आपके यहाँ हुई जिससे आपकी ब्लॉकेजेस हुई है, उनकी पराजय निश्चित है, क्योंकि आपके पितरों की नज़र उनके पे पड़ चुकी है और कई तरह से उनका खात्मा होने वाला है। जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर 555 अगर आपको बार बार शो हो रहा है, अगर दिख रहा है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेकर आएगी और बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी लेकर आएगी। चुनौतियाँ तो हैं और चुनौतियाँ आती रहेंगी, वो तो लाइफ में चलता रहेगा, लेकिन प्रभु की कृपा आपके साथ, इसलिए हर चुनौती का सामना आप डट के करेंगे और सफल हो जाएंगे। 888 की भी एनर्जी आ रही है। तो एक सपना आपका जो अभी तक अधूरा था, या आपके पितरों का सपना जो अधूरा था, तो आपके पितर बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो नहीं किया वो आपके द्वारा ही पूरी तरीके से साकार होगा वो सपना। और जिस दिन आप उनकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, आपको पता होगा किसी न किसी से, जिनकी ये एनर्जी मुझे याद हो सकता है आपको अपने पितरों की इच्छाएं पता हों कि कोई कुछ करना चाह रहा, वो नहीं कर पाया और इस दुनिया से चले गए, तो आप उसके काबिल हैं, आपके द्वारा ही वो सारे कार्य होंगे। भी बहुत सारे ऐसे रहस्य आपको भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको अवगत कराएंगी कि आपके पितृ कितने ज्ञानी थे, कितने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे। ठीक है, और क्या क्या उनके पास शक्तियाँ थी, उस चीज़ों का आपको अभी धीरे धीरे हो सकता है ज्ञान मिले। अगर नहीं अभी कोई ऐसा, तो आप पूछना स्टार्ट करिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों से मिलिए, लोगों से मिलिए, अपने खानदान के बारे में जानिए, अपने पितरों के बारे में जानिए, इनके पास क्या चीज़ें, क्योंकि ये एक तरह से पूरा जो हमारी ग्रोथ, जो हमारे अंदर हमारे घर पे ब्लॉकेज है, या हमारे घर में कुछ भी दिक्कत होती है, सबसे पहला निरीक्षण अपने पितरों का ही करना चाहिए कि बेस वहीं से स्टार्ट हुआ। अगर वहाँ से कोई दिक्कत आई है, तब अगर उस दिक्कत को आप समझ लेंगे, तो उसका उपाय कर लेंगे, तो बहुत जल्दी निवारण मिल जाएगा। नहीं तो आप अगर ऊपरी सतह तक देखेंगे तो समझ लीजिए वो चीज़ें फिर आपके लाइफ में पूरी लाइफ आपको डिस्टर्ब करेंगी। तो आप पूरी तरीके से बीमारी की जड़ तक जाइए। ये बाहरी चीज़ें ना अभी आप देखें, क्योंकि इसमें रहस्य की चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके पूर्वजों के बारे में नहीं पता, उस चीज़ को पता करिए। और अच्छी चीज़ें हैं तो उसको कंटिन्यू करिए। अगर कुछ गलत चीज़ें दिख रही हैं तो उसका निवारण, उसका पश्चाताप करिए, क्योंकि इस चीज़ को करने के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा मूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी आपको चैलेंजेस बहुत मिल रहे होंगे। एक ख़त्म होता है, दूसरा आ जाता है। और लेकिन अगर आपके यहाँ ब्लेसिंग्स हैं तो आपको आपके अंदर ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपको पावर्स, जो मैं सुपर नेचुरल पावर की बात करूँगी, कि आपको खुद ही फील होगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भले आपने
बहुत कुछ ना सीखा हो, बहुत कुछ ना किया हो, फिर भी वो चीज़ें आपके पास हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी पितरों की ही कृपा है। ठीक, तो आज की रीडिंग जो है एक तरह से इस अमावस्या को लेके मैंने की थी, और आपके पितृ मुझे बार बार ये चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लोगों को इस सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है पितरों के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो बहुत बड़ा एक हो सकता है आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप पे एक तरह से ऐसी चीज़ का हल मिल गया जो आप पूरी लाइफ जिसके लिए उलझे हुए थे, और अचानक ये चीज़ अगर ये वीडियो मिल रहा है तो आप ये समझ जाएंगे आपके घर परिवार में जो भी स्थितियाँ चल रही हैं उसका कारण क्या है। तो कारण भी आपको पता चलेगा और निवारण भी आपको करना है। ठीक, अगर आप एक बड़े पैमाने में निवारण करना चाहते हैं तो किसी विद्वान से मिलिए। अगर छोटी मोटी अगर आप अभी नहीं मतलब सामर्थ्यवान है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कुछ उपाय ऐसे बता दूँगी जिनको आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपके घर पे ये जो इफ़ेक्ट है, कुछ बैड इफ़ेक्ट जो आता है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं कहूँगी क्योंकि कर्मास भी मैटर करता है, तो कर्म के भी कुछ फल मिलेंगे। तो अपने कर्म भी शुद्ध रखिए और कुछ उपाय भी अपनी तरफ से श्रद्धा और भाव से करते रहिए। और आपके पितृ अगर आप पे कृपा करेंगे तो आपको उसका संकेत भी मिल जाएगा कि आप पे वो कृपा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से या किसी भी ऐसी चीज़ के माध्यम से आपको मैसेज मिल जाएगा कि अब आपसे वो संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक, तो अब आपकी कुल मिला के आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। अपनी लाइफ को सुधारना है या उसी में उलझे रहना है, या कहीं मार्ग अगर आपको पता चला है तो उस चीज़ को इग्नोर ना करिए। अगर आप तक ये मैसेज पहुंच गया है तो समझ लीजिएगा कि आपको आज से स्टार्ट कर देना है। आने वाली अमावस्या 4 तारीख को है, 4 अगस्त को। ठीक है, तो आज अभी 1 अगस्त है, 31 जुलाई है। ठीक है, बस 4 दिन है। 4 दिन में आप पूरी तैयारी कर लीजिए कि आप क्या क्या करना है। जो अगर आपके कोई पुरोहित हैं उनसे पता कर लीजिए। अब मैं उपाय अगर करना है तो बहुत सारे माध्यम हैं, अगर चाहते हैं तो, और नहीं चाहते तो बहाने भी बहुत सारे होते हैं। तो आगे आपकी इच्छा, बाकी आपकी पितृ की कृपा जिस तरीके से आपके ऊपर होगी वो आपको उसी तरीके से मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, और बस अब मैं इस चीज़ को यहीं पे, बस मुझे इतना ही मैसेज अभी तक आ रहा है, कुछ ऐसा इंट्यूशन अभी जितनी आई मैंने उतना बोल दिया। बस आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। बाकी माँ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, आपके पितृ की कृपा, प्रेम भाव बना रहे। आप सब, आपके जितने भी परिवार के जन हैं, सब पितरों का एक तरह मिल के पूजन करें, उनको मनाएं, उनकी कृपा पाएं। ठीक है, और उनकी कृपा से आपका पूरा परिवार फले फूले। इससे बड़ी चीज़ और कुछ मेरे लिए भी नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरे माध्यम से कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अगर मार्ग प्रदर्शित हुआ है तो उस चीज़ का जो फल मिलेगा, मुझे जो मिलेगा उसकी बात ही छोड़िए। आप लोग अगर सुखी रहेंगे तो मुझे भी ये रीडिंग करने में और आपको संदेश देने में बहुत सुखद अनुभूति होती है। तो माँ की कृपा और भोलेनाथ की कृपा मिलती रहे, सबका कल्याण होता रहे, ऐसी भावना के साथ ओम काली।